पंचम स्थान में गुरुदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जातक बुद्धिमान और राजा का मंत्री होता है, किंतु पुत्रों के विषय में कोई विशेष अच्छी बातें मंत्रेश्वर महाराज नहीं बताते। और ये फल भी बृहस्पति के आपको भावाश्रय फलों के अनुसार जो पुस्तकों में प्रोवाइड करवाया जाता है हम लोगों को पठन पाठन के लिए, वो ही आपको बता रहे शॉर्ट वीडियो के द्वारा। हम लोगों की चर्चा करक लगन की चल रही, तो इसका संपूर्ण पाठ सब बातें हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लगन में पंचम स्थान में अगर गुरुदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। भावाश्रय फलों के अनुसार पंचम स्थान में गुरुदेव का फल क्या होता है। भावाश्रय फलों को आप कालपुरुष की कुंडली अनुसार फलों को समझिए, यानी मेष लगन की कुंडली अनुसार। क्यों शॉर्ट वीडियो देने लगे, बहुत से पाठों में क्लियर किया, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे कि उन लोगों को पता नहीं रहता है कि हम कब पुस्तक के अनुसार बताते हैं, कब बिना पुस्तकों के अपने मन से बताते हैं। तो ठीक है, हमने उनके ज्ञान के लिए भावाश्रय फलों के पाठ शॉर्ट वीडियो के द्वारा पोस्ट करना शुरू कर दिए। अगर उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, इससे उनको संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छी बात है। और जो पूर्ण सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीजों को, और हम भी आशा करते हैं, क्योंकि आप सब बहुत से ज्योतिषी भी जुड़े हुए, आपके अनेक चैनल हो सकते हैं। इस चैनल से ज्यादा या कई गुना आपके सब्सक्राइब हो सकते हैं, और फिर भी इससे आप जुड़े हैं तो कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। और ये ज्ञान की भूख ये गुरुदेव देता है, बुद्धि की नहीं देता है, ज्ञान की। पंचम स्थान वो ही चीजों को आपको प्राप्त करवाता है। एक खास बात है गुरु ग्रह में, जिसको हम लोग शायद डीपली अध्ययन नहीं करते। हम लोग भाग रहे हैं राहु, केतु, शनि, मंगल, 4 ग्रह कुछ ज्यादा मात्रा में हम लोगों को सोशल मीडिया में यात्रा फुल स्पीड में करते हुए देखते हैं। और एक अपवाद स्वरूप है शुक्र ग्रह, जिसको काम भोगों के साथ जोड़ दिया, ऐश्वर्य के साथ जोड़ दिया, सब चीजों के साथ जोड़ा हुआ है। हमने एक पाठ शुक्रदेव और भगवान परशुराम बोल के ऐसा एक पाठ दिया हुआ है। शुक्र क्या है, थोड़ी उसके विषय में चर्चा की है। और जब शुक्रदेव के पाठ आते हैं किसी भी लगन में तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन अलग से कोई थंबनेल में कोई होर्डिंग लगा के कुछ इस तरह के वाक्य या शब्द बना के हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश नहीं करते जो आपको हिट करे और आपकी दृष्टि जाए। हमारा ऐसा कोई औचित्य या कोई भ्रामक जानकारी देना कुछ नहीं है। केवल वो ही समझाने की कोशिश करते हैं जो ज्योतिष ने हमको समझाया है। पंचम स्थान आपकी वो यात्रा है जिस यात्रा को आप अपने संस्कार के अनुसार, आप अपने कर्म के अनुसार, आप अपने धर्म के अनुसार इस जीवन में पूर्ण करते हैं। गुरु का एक खास इफेक्ट होता है पूर्ण कुंडली, संपूर्ण कुंडली पे और हर तरह की कुंडली पे, क्योंकि गुरु जिस त्रिकोण में बैठता है, चाहे वो आपका धर्म त्रिकोण हो, चाहे आपका अर्थ त्रिकोण हो, चाहे आपका काम त्रिकोण हो, चाहे आपका मोक्ष त्रिकोण हो, जिस भी त्रिकोण में बैठेगा उस त्रिकोण की बाकी 2 राशियों पे या बाकी 2 स्थानों पे उसकी पूर्ण दृष्टि रहेगी, क्योंकि त्रिकोण बनता है 1, 5, 9 से।
जहां भी गुरु बैठा रहता है वहां से पहला घर वो जहां वो बैठा है, उसके बाद में उनकी पंचम दृष्टि और उनकी नवम दृष्टि। आप किसी भी त्रिकोण में बैठ जाए हो, उसके बाकी 2 स्थानों का फल देने की जिम्मेदारी उसी ग्रह के ऊपर आ जाती है, बशर्ते वो पूर्ण बली हो, वर्गोत्तम हो, दृष्टि अच्छी हो और उन स्थानों पे बाकी कोई ग्रह नहीं बैठे। तब उन स्थानों का, उन तीनों स्थानों का या उस मेन त्रिकोण का पूरा आधिपत्य गुरु के पास आता है। हम लोग जब सजावट वगैरह करते हैं तो कुछ इस तरह से लाइटिंग लगाते हैं कि यहां पे ये लाइट लगाने से ये स्थान हमारे रोशन हो जाएंगे, करते हैं ना। गुरु ग्रह आपकी कुंडली में वही चीजें करते हैं, और जहां वो बैठे हैं, जिस जिस स्थान को वो रोशन कर रहे हैं, उस स्थानों से संबंधित जैसे ही आपको कर्म करते हैं, उससे उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तब बोला जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में कि गुरु ग्रह ने खराब कर दिया। जबकि गुरु ग्रह और शुक्र दोनों ही गुरु है, एक ज्ञान का अथाह भंडार है और एक के पास संजीवनी विद्या का चमत्कार है। एक आपको प्रोडक्टिविटी देता है और एक वो प्रोडक्टिविटी के बाद में जब बच्चा जन्म लेके जब संसार में आता है तो उसको किस तरह से अपने जीवन को चलाना है वो ज्ञान देता है। जब हम लोग ज्ञान पे अंकुश लगा के और बुद्धि का उपयोग ज्यादा करने लगते हैं तो फिर गुरु ग्रह को हम लोग साइड कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि कब दुर्बुद्धि में परिणित हो जाए, कब राहु के जंजाल में पड़ जाए, उसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती। कारण बुध ग्रह किसी के भी साथ सम्मिलित होके अपनी बुद्धि को चेंज कर सकता है, गुरु नहीं कर सकता। गुरु अपनी बुद्धि को चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो राहु के साथ बैठो, चाहे शनि के साथ बैठो, चाहे किसी के भी साथ बैठो, वो अपने ज्ञान के दरवाजे बंद कर देता है। और जब हम लोगों के ज्ञान के दरवाजे बंद होते हैं तब हम लोग पूरी तरह भौतिक दृष्टि से काम, सुख, धन, लोभ, लालच, बस उसी की मात्रा हम लोगों के पास बचती है और कुछ नहीं बचता। पंचम स्थान का गुरुदेव आपको पूर्ण ज्ञान देने की प्रवृत्ति में आपको सहायता करता है और उसी ज्ञान के द्वारा आपके जन्म के बाद आपके पिता के भाग्य में भी बढ़ोतरी करता है। पिता का साथ बहुत अच्छा आपको प्राप्त होता है। अब आपका जन्म प्रारब्ध बस कहाँ हुआ है, किस तरह के संस्कारिक परिवार में हुआ है, किस तरह का आपको फ्रेंड सर्कल मिला है, वो बात की बात है। लेकिन ये आपके मार्मिक स्थल को हिट करता है कि कुछ चीजें आपको प्रारब्ध के द्वारा इस तरह से प्राप्त होती है कि दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, अपने ज्ञान को भी कि आप जैसे स्कूल वगैरह में अच्छी स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छी मात्रा में आपको क्वेश्चन आंसर पता है, तो जिसको कम पता है, कम समझ में आता है, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट समझाना, उसको भी साथ लेके चलना। गुरु ग्रह आपको ज्ञानियों की एक श्रृंखला में आपको आगे बढ़ाता है, लगन पे दृष्टि देता है। ऊंचा कद, खूबसूरत बॉडी और चेहरे पे तेज, खासकर मस्तक पे, आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है आपका, ये कुछ चमकता हुआ नजर आता है। कुछ अलग ही प्रभाव आपका सामने वाले पे पड़ता है। ज्ञान की वजह से घमंड होना
स्वाभाविक है, होता है, वो भी हो सकता है। आप कर्म कांड के या वेद शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हो सकते हैं। धार्मिक विषयों में आपकी विशेष रुचियां हो सकती हैं। दूसरों के प्रति दया की भावना जरूरत से ज्यादा हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बहुत अच्छे हो सकते हैं और चारित्रिक दृष्टि से कोई भी आपके ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता, क्योंकि आपकी दृष्टि ज्ञान वाली रहती है, भोग वाली रहती ही नहीं है। तो ऐसा कुछ फल आपको पंचम स्थान में गुरुदेव का देखने को मिलता है। कुछ ऐसी प्रवृत्ति भी आपके अंदर आती है कि स्टडी करते करते आप मंत्रों में, वेदों में, ज्योतिष में अपनी रुचियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। बताते नहीं है, लेकिन अध्ययन करते हैं। मंत्र सिद्धि साधना वगैरह में भी आपकी रुचि हो सकती है। घर वालों को पता ही नहीं है, आपने कोई गुरु भी बना लिया, नियुक्त कर लिया। ऐसी कुछ चीजें भी आपके साथ हो सकती है। लेकिन घर का वातावरण या उस तरह का संस्कारिक परिवार धार्मिक वाला अगर आपको मिला है प्रारब्ध के द्वारा, जो प्रायकर पंचम स्थान में गुरुदेव होने से मिलता है, ऐसा इंसान प्रायकर मंदिर के पुजारी के घर में या धार्मिक परिवार में, वहीं पे प्रायकर जन्म होता है ऐसे इंसानों का। यहां पे वो नहीं है कि आप मेल है या फीमेल है। अगर बच्ची भी है तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति रहेगी, और बच्चा है तो उसके अंदर भी रहेगी। लेकिन पुत्रों से सुखों का मोह नहीं होता या नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं प्रताड़ना प्राप्त हो सकती है, ये भी सही बात है। उसका कारण है कि आपके ज्ञान का लेवल कुछ इस स्तर पे बढ़ जाता है कि फिर वो एक अलग अभिमान या घमंड का रूप ले लेता है। तब फिर गुरुदेव के वो फल भी मिलेंगे कि पुत्रों का सुख या मोह नहीं करना चाहिए। प्रायकर कर्मकांडी विद्वानों में या बहुत अच्छे ज्ञान वाले कोई प्रोफेशनल हो, उनमें ये सब चीजें मिलती हैं, क्योंकि आपने बहुत प्रोग्रेस कर ली और अब आप चाहते हैं कि आपकी तरह आपके बच्चे करें, लेकिन बच्चों का भविष्य कोई दूसरी लाइन में है। तब फिर ट्यूनिंग सेट नहीं होती। हो सकता है देरी से बच्चे पैदा हो, या हो सकता है आपके साथ ट्यूनिंग सेट नहीं है। यह सब चीजें आपको, अगर आप ज्योतिषी है तो आप समझ जाएंगे, आपको मिलेगा, और जो मिलेगा उसको भोगना पड़ेगा। कैसे हट सकता है? समय के साथ चलिए। वर्तमान समय को ज्योतिष के साथ जोड़ के चलने की प्रवृत्ति रखिए, और सामने वाले को मौका दीजिए बोलने का। उसके अनुसार अपनी वाणी को डालिए। आपके अपने ज्ञान के अनुसार सामने वाले को मत समझाइए। जब बच्चे को समझाना होता है तो बच्चे के पेरेंट बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, तब उसको समझ में आता है। लेकिन गुरु ग्रह यहां पे ये चीजें नहीं देते। अगर ये चीजें आपने एक्टिव कर ली और इन चीजों को आप समझ गए कि ये इफेक्ट हमारा गुरु ग्रह का है और हमको इसको नॉर्मल करना है, तब यहां पे गुरुदेव का फल बहुत अच्छा, फिर हर तरफ सम्मान मिलता है। क्योंकि फिर वो ज्ञान कुछ इस रूप में नजर आने लगता है कि हर आदमी की दृष्टि अपने आप आपके सामने झुकती, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। ऐसे इंसानों की बातें होती है दूसरी जगह कि गृहस्थ में रहते हुए ऐसा इंसान हमने नहीं देखा।
ऐसे तो साधु संत भी नहीं होते। इतना ज्ञान है फिर भी घमंड नहीं है। लोगों का कार्य करवाते हैं लेकिन फिर भी कोई दक्षिणा स्वरूप या कोई पैसे का कोई डिमांड नहीं है। सॉरी। गुरु ग्रह का कुछ ऐसा ही इफेक्ट आता है, लेकिन कुछ छुपी हुई चीजें आपके साथ जुड़ती है अचानक से। वो अंतर्दृष्टि हो सकती है, ऐसे कुछ इंसान या ऐसे कुछ तांत्रिक मांत्रिक इंसान हो सकते हैं जो आपको अलग लाइन में ले जाने की कोशिश करते हैं या आप चले जाते हैं, उस ज्ञान को आप छुपाते हैं। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। एक तो पथ भ्रष्ट होना, क्योंकि जो ज्ञान जो प्रारब्ध आपको मिला है और ज्यादा रहस्य को प्राप्त करने के लिए आपने रास्ता थोड़ा गलत चुन लिया, बाकी ग्रहों का इफेक्ट की वजह से। तो फिर उसकी चीजें थोड़ी अलग हो जाती, लेकिन वहां पर अडिग रहे, अपने संस्कारों पे अडिग रहे, अपने गुरु के ज्ञान पे अडिग रहे। नहीं, हमको वैदिक धर्म का ही पालन करना है और धर्मानुसार ही कार्य करने। तब फिर दूसरी तरह की शक्तियां आपके साथ जुड़ेगी, लेकिन जुड़ेगी जरूर। आपकी अंतर्दृष्टि चाहे अवचेतन मस्तिष्क में आपको आभास देगी जरूर। प्राय कर ऐसे आदमी शक्ति के उपासक हो जाते, साधना में तल्लीनता लेने लगते। बैठे बैठे ध्यान लग जाना, किसी बात को सोचते सोचते सामने वाले को ऐसे लगे कि नींद आ गई, लेकिन नहीं, आप चैतन्य हैं। आपके विचारों की यात्रा थोड़ी हाई लेवल पे चल रही, इसलिए सामने वाले को लग रहा है कि ये सो गया। सोते नहीं है, बैठे बैठे ध्यान में चले जाना, इस तरह की प्रवृत्ति दे सकते। भौतिक जगत का जो ज्ञान है, स्कूल कॉलेज या रिसर्च का, कुछ न कुछ अड़चन देते हैं। बाकी ग्रहों का या मंगलदेव का साथ मिले तो एक अलग बात है। यहां पे आदमी अगर मंगल खुद विराजमान हो या मंगल और गुरु का संयोग हो कहीं से दृष्टि के द्वारा, तो फिर टेक्निकल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस और क्षमता आपको प्रदान करवाता है। लेकिन भलाई करने वाली प्रवृत्ति, दया भाव रखने वाली प्रवृत्ति वहां भी कम नहीं होती। प्रशासनिक अधिकारी बन सकते, बहुत बड़े पद पे टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। मंगल का सानिध्य होना जरूरी है। करक लगन में जब मंगल के पाठ दिए थे, हमने साफ साफ बोला था वहां पे, करक लगन में केवल एक ग्रह है जो सबसे ज्यादा योग कारक है, वो है मंगल ग्रह। पुत्रों को रोग होना, शत्रुओं से बार बार विपत्ति आना या आपके बारे में अन्य से श्री अफवाहें उड़ाना, ये सब चीजें भी देखने को जीवन में मिल सकती। लेकिन रुकते नहीं है ऐसे इंसान, अपने धर्म के प्रति अपने कार्य में लगे रहते। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।